देखिए, सबसे पहले ना बहुत सारे लोग हैं जो पैसे की बारिश चाहते हैं बट वो घर में कलेश कर देते हैं। तो सबसे पहला उपाय, सबसे इजीएस्ट रेमेडी, और बहुत मुश्किल भी बोलूंगी क्योंकि करना नहीं चाहते लोग, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप बिल्कुल सॉर्टेड रखो। मम्मी पापा से अच्छे से बिहेव करो। अगर आपके लॉज आपके साथ रहते हैं तो उनसे भी लड़ाई झगड़ा ना करो, क्योंकि वो भी किसी के माँ बाप, मतलब आपके पति के ही माँ बाप है, तो उनसे भी लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपके घर में कभी पैसा नहीं आएगा। क्योंकि घर की बरकत एक तो माँ से बहुत ज्यादा होती है, जो हमारी जगत जननी है ना माँ, एक जिसको हम माँ मान रहे हैं, हम लक्ष्मी जी को माँ मानते हैं, तो उनकी पूजा तो हम करते हैं ऑब्वियसली। दिवाली पे बहुत पूजेंगे, अक्षय तृतीया पे बहुत पूजन करेंगे, धनतेरस पे बहुत ज्यादा लक्ष्मी जी की पूजा होती है। आप देखेंगे कि हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं, उनकी पूजा पाठ में कोई कमी नहीं, उनके नियम में कोई कमी नहीं, बट जो हमारी घर की माँ है उसकी सेवा कितनी। सबसे पहला लॉस हो जाएगा बिजनेस में, किसी भी चीज में, प्रॉपर्टी में, जब तक माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ नहीं रहेंगी, क्योंकि वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, ग्रह इन्वॉल्व है माँ के अंदर। और जो शिव भक्त हैं वो माँ को ना पूजे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहली चीज, शिव भक्ति छोड़ सकते हो बट माँ की सेवा नहीं छोड़ सकते, कंपलसरी है, करनी पड़ेगी, और जब तक आप हैं तब तक करें, बहुत जरूरी है आपके लिए। दूसरी चीज, घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो कभी पैसे की बारिश नहीं होगी। तीसरी चीज, अगर आप अपने घर के ऑरा को पॉजिटिव बना के रखोगे तो पैसे की बारिश 100% होगी। थोड़ा सा एक मिक्सचर बता देती हूँ जो घर के घरेलू नुस्खों से मैं जानी जाती हूँ, शुक्र की बहुत रेमेडीज बताती हूँ। तो अपने घर के साउथ ईस्ट में, क्योंकि वहां पे शुक्र का वास है, वो जगह साउथ ईस्ट अग्निकोण जो है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है हमारे वास्तु में, तो वहां पर आपको दालचीनी और हल्दी, सबके घर में इजीली अवेलेबल है, पिसी हुई हल्दी, और दालचीनी नहीं है स्टिक वाली तो उसको ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए। एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी सिनेमन का पाउडर अपने किचन के चारों तरफ मतलब जैसे गैस का चूल्हा रखा है, आजू बाजू आगे पीछे चारों डायरेक्शंस में डाल देना है। और उसको फ्राइडे की इवनिंग से शुरू करके रोज जब आप वाइंड अप करें रात को किचन, इवनिंग में करना शुरू कर दो। 43 डेज में जो आपके पैसे की ब्लॉकेज है, जो पैसे की बारिश अगर आपके घर पे नहीं हो रही, 2000% बोलती हूँ कि होनी शुरू हो जाएगी। बहुत छोटी सी रेमेडी और बहुत 100% रिजल्ट देने वाली रेमेडी है। ठोक पीट के बोलती हूँ मैं सारे उपाय, और सबको फलित होते हैं। तो आप करके देखिएगा, कुंडली में कहीं पे भी शुक्र बैठा है, आपका शुक्र ठीक हो जाएगा अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो। आपके घर में, काफी सारे लोगों के घरों में आपने देखा है कि किचन में जो बर्तन होते हैं ना, रात को यूटेंसिल्स बर्तन छोड़ देते हैं क्योंकि सुबह काम वाली आएगी तो वो साफ करेगी, उसके लिए क्या काम छोड़ेंगे हम। आपके घर में आपका शुक्र कभी अच्छा नहीं हो पाएगा अगर आपके किचन में बर्तन पड़े रहते हैं। तो मेक श्योर 99.9% लोगों के घरों में मैंने देखा है, बड़े बड़े अच्छे विलाज में, बेंगलोज में मैं जाती हूँ, सबके घर में रात को बर्तन पड़े रहते हैं कि सुबह आएगी काम वाली तो वो साफ करेगी। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको करने भी पड़े पैसे के लिए, पैसे की बारिश के लिए, तो कर लो ना साफ। आधे पति से करा लो, आधे खुद कर लो, पर करो। करने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर गंदी किचन रहेगी तो लक्ष्मी का वास कभी नहीं होगा। आप पुराने लोगों को देखते थे, पुराने हमारी जो मम्मियां हैं, दादी नानी हैं, आप देखते थे वो सफाई में कितने ज्यादा प्रो थी, बहुत ज्यादा। चप्पल जूते बाहर होने चाहिए घर के, बेटा अंदर नहीं लेके आना, या किसी फ्रेंड को भी लेके आ रहे हो तो जो नेगेटिव से लोग होते हैं ना, स्मोक करते हैं, दारू पीते हैं या कुछ गाली गलौज करते हैं, उससे दूर रहो। आजकल के बच्चों को आप बोल ही नहीं सकते हो कि उसको फ्रेंड मत बनाओ जो बहुत पबजी खेलता है या बहुत ज्यादा गाली गलौज करता है, स्मोक करता है, दारू पीता है, नहीं बोल सकते हो। गर्लफ्रेंड्स, मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व है, नहीं बोल सकते हो। तो पहले के घरों में लड़ाई झगड़ा, वास्तु दोष आपने कभी सुना था? एक ही घर में 10-10 बच्चे पल जाते थे, एक ही घर में पूरी पूरी फैमिलीज हो जाती थी, कहीं कलेश था ही नहीं। ये तो आजकल की जनरेशन है जो न्यूक्लियर फैमिली, हम सो कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, उसमें भी इतनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। शुक्र नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा अगर आपके घर में लड़ाई है तो मेक श्योर करें कि आपके घर में लड़ाई ना हो।